बच्चों, मैं दिलीप मिश्रा, कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज कक्षा 10 और 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे। भौतिक विज्ञान में हम आपको आज दर्पण के सवाल पढ़ाएंगे। दर्पण और वक्रता त्रिज्या के दोनों के सवाल आज आपको पढ़ाएंगे। इसके पहले जो हमारी वीडियो थी उनको आप देख लीजिए। उसमें हमने पहले आपको प्रकाश पढ़ाया, फिर प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया, अवतल दर्पण पढ़ाया, उत्तल दर्पण पढ़ाया, उसमें फिर दर्पण का सूत्र बताया और उसमें आज उसी सूत्र से हम आज आपको सवाल बताएंगे। बच्चों वो सूत्र क्या था देख लीजिए। दर्पण का सूत्र था 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये बच्चों दर्पण का सूत्र है। बच्चों का है सूत्र है दर्पण सूत्र। ये बच्चों सूत्र है दर्पण का। और एक सूत्र मैंने बताया था आपको वक्रता त्रिज्या का, जो फोकस दूरी थी, फोकस दूरी वाला सूत्र था। फोकस दूरी f बराबर r/2, इसका सूत्र आया था और इसके हमने वीडियो में सवाल भी बताए थे। आज इसी फार्मूले, दोनों फार्मूले पे हम आज आपको सवाल बताएंगे। वो सवाल की आप प्रैक्टिस करिए। देखिए बच्चों, पहला सवाल इसको देखिए। बच्चों देखिए, ये आपका पहला सवाल है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें आपको दिया हुआ है, उसको पहले लिखेंगे हम। क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या। बच्चा वक्रता त्रिज्या क्या होती है आपकी? हमने बताया था आपको वक्रता त्रिज्या r से लिखी जाती है। कैपिटल R बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। हमने बताया था अवतल दर्पण रहता है तो उसमें क्या मान होते हैं इसके, जिससे अब इसमें से आपका फोकस दूरी निकल सकता है, क्योंकि ये r बराबर, देखिए f बराबर r/2। ये फार्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं? फोकस दूरी। क्या निकाल सकते हैं? फोकस दूरी। आगे और क्या दिया है उसको लिख लीजिए पहले। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। मतलब इसमें आपको दिया है वस्तु की दूरी। क्या दूरी है बच्चों? वस्तु की दूरी। ये क्या लिखा जाता है? u से। इसका मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया बच्चों? 15 सेंटीमीटर। और हमने बताया था अवतल दर्पण में सभी मान माइनस में होते हैं। यहां पर बच्चों क्या लगा देंगे? माइनस। अब इसी फार्मूला से देखिए हम क्या निकाल सकते हैं? f। अब इसको निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? फोकस दूरी f बराबर r/2। r का मान बच्चा कितना है? 20। कितना है? 20 बटे में 2। बच्चों मैंने बताया था अवतल दर्पण में सब मान क्या होते हैं? माइनस में। तो यहां पर भी आप माइनस लगा लीजिए। तो यहां पर भी आप माइनस रख दीजिए। तो इसको हम r के दर पर 20 रखें माइनस का, बटे में 2 था 2 रख दिया। इसको बटे का मतलब बच्चों बताया था डिवाइड होता है, भाग होता है। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 दहम में 20। बच्चों क्या आ गया? माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों? माइनस का 10 सेंटीमीटर। f बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर आया आपका। ये आपका f आ चुका है, f। अब आपसे पूछा क्या है? दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे प्रतिबिंब की दूरी पूछा हुआ है बच्चों। क्या पूछा है? प्रतिबिंब की दूरी। बच्चों प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? हमने बताया था बच्चों प्रतिबिंब की दूरी v होती है। v बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपसे पूछा गया है बच्चों। अब ये फार्मूला दर्पण वाला है। ये देखिए दर्पण के फार्मूले से f निकाल सकते हैं, v निकाल सकते, u निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले से 2 वैल्यू देगा आपको, तीसरी वैल्यू पूछेगा। यहाँ पर आपको u दिया है, f दिया है और v पूछा है। तो बच्चों सूत्र से देखिए कैसे लगेगा ये। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। बच्चे कंफ्यूज मत होना इसमें, चाहे v इधर लिखें चाहे इधर लिखें, कि दोनों वैल्यू प्लस में है, चाहे इधर चाहे उधर। ऐसे हम मान रखेंगे। देखिए पहले क्या लिखा है? f। तो f का मान कितना लिखा है? माइनस का 1/10। बच्चों माइनस का 1/10 बराबर चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ पर u का मान बच्चों पूछा है। u का मान क्या लिखा है? माइनस का 15 बच्चों क्या लिखा है? माइनस का 15।
प्लस का चिन्ह है, आप भी प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। 1/v लिखा बच्चों, क्या लिखा? 1/v। अब v का मान यहाँ दिया है? नहीं दिया। इसको नहीं दिया तो वैसा ही उतार देंगे क्योंकि इसको पूछा है। अब बच्चों देखिए ये नंबर है तो नंबर वाला नंबर की तरफ जाता है बच्चों, ये वाला नंबर इधर चला जाएगा क्योंकि ये माइनस का है तो कहेगा आएगा बच्चों प्लस का। जब माइनस का है बच्चा तो कहेगा प्लस का। ये किसके बराबर रहेगा? 1/v के बराबर है बच्चों। तो 1/15 प्लस का हो जाएगा और माइनस का क्या लिखा है? 1/10। क्या लिखा बच्चों? 1/10। अब इसमें बच्चों मैंने बताया था नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। क्या इसमें आपको हर बराबर दिखाई देता है? नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 10 है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? वही देसी तरीका, त्रिया का गुणा। त्रिया का गुणा बच्चों 1/v के बराबर वैल्यू है तो यहाँ पर 10 एकन्नम 10, 10 एकन्नम 10। यहाँ पर बच्चों 15 एकन्नम 15, फिर नीचे नीचे गुणा 15 एकन्नम 15 और 1 0 ये बचा है, इसको आप लिख दीजिए। देख लीजिए फिर से देखिए बच्चों, फिर से देख लीजिए। इसकी लड़ाई हम कराएंगे किससे? इससे। तो 10 एकन्नम 10, 15 एकन्नम 15 और फिर 15 दहम्मा 150 बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आज फिर इसके आगे अब ये लिखा है 10 प्लस का, माइनस का 15 लिखा है। नंबर कौन सा बड़ा है बच्चों? माइनस वाला बड़ा है। और जब माइनस की वैल्यू बड़ी होती है तो जो घटाएंगे वही वैल्यू आएगी। तो 15 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा बच्चों और बटे में 150 बचेगा बच्चों। 150 क्या बचे बच्चों? 150। अब यहाँ पर इसको जो नंबर है, जो पहाड़ा में दोनों नंबर आते हों उसी नंबर से हम इसको काटेंगे। इसे यहाँ पे देखिए 5 एकन्नम 5 और 5 3 15 तो बच्चे कितना? माइनस का 1/30 बच्चों। कितना बचा? माइनस का 1/30। ये 1/v बराबर माइनस का 1/30 बच्चों। लेकिन आपको वैल्यू क्या चाहिए? v की, ना कि 1/v की। तो ये दोनों नंबर क्या कर देंगे? पलट देंगे। बच्चों क्या हो जाएगा? ये v हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। बच्चों अब आप सोच रहे हो पलटने के बाद बटे में 1 कहाँ चला गया? पलटने के बाद 1 आएगा नीचे तो 1 का बटे में मतलब होता है भाग करना और भाग 1 से करेंगे तो वही नंबर फिर आ जाएगा। मतलब ये आपका आंसर हो गया। बच्चों एक बार इसको फिर से देखिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी पूछा है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जो डाटा दिया मैंने लिखिए, वक्रता त्रिज्या दिया है कितना? माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी मान माइनस में होते हैं बच्चों। उसके बाद वस्तु की दूरी दी हुई कितना दी है? माइनस का 15 सेंटीमीटर बच्चों। अब यहाँ पर फोकस दूरी का फार्मूला लिखा है हमने, F बराबर R/2। R का मान दिया है माइनस का 20, मैंने 20 रखा और यहाँ पर 2 से भाग कर दिया। 2 से भाग करने के बाद बच्चों यहाँ आएगा कितना? माइनस का 10, क्योंकि 2 एकन्नम 2 हुआ। कितना? 2 एकन्नम 2। अब 2 एकन्नम 2 हुआ तो कितना बचा? माइनस का 10। अब उस सूत्र से, कौन सा सूत्र है? दर्पण का सूत्र है। जो मान पूछा है हम वही रखेंगे। देखिए F का मान कितना दिया है? 10। कितना दिया है? माइनस का 10। ये देखिए U का मान कितना दिया है? माइनस का 15। V का मान नहीं दिया, यही पूछा है आपसे। ये नंबर प्लस का इधर कहे चला जाएगा? माइनस का। अगर माइनस का है तो क्या आएगा? प्लस का आएगा यहाँ बच्चों। ये देखिए प्लस का लिखा है और माइनस का ये वाला मैंने उतार दिया। अब इसका हर नहीं बराबर बच्चों, तो हर नहीं बराबर त्रिज्या गुणा किया। 10 का नाम 10, ये देखिए लिखा। 15 का नाम 15। 10 में से 15 जाएगा, घटेगा ही नहीं, तो 15 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5 बटे 150। 5 के पहाड़ से काटा, 5 का नाम 5 और 5 ही 15 और 0 बचा, मैंने उतार दिया। बच्चा 1/v बराबर माइनस का 1/30 आया और ये बटे में है वैल्यू, इसको बटे से हटा देंगे हम तो v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अब हम आपको एक दूसरा सवाल भी पढ़ा रहे हैं, उसको देखिए बच्चों देखिए दूसरा सवाल। एक सवाल आपका हो चुका है, ये आगे दूसरा सवाल बच्चे इसका। इसमें देखिए बच्चों क्या क्या दिया है, इसको पहले पढ़ लीजिए और हम फिर इसका सवाल सलूशन बता दीजिए। देखिए बच्चों, करा एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। मतलब जो वस्तु है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। बच्चों कहाँ पर? मतलब वस्तु की दूरी काहे लिखी जाती है बच्चों? U से। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर बच्चों। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। यह दर्पण से
आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। बच्चों मतलब प्रतिबिंब की दूरी दी है, लेकिन प्रतिबिंब कौन सा है? आभासी। अब बच्चों आप क्या हमको ये बता सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कब बनता है? कब बनता है बच्चों, क्या आप हमको बता सकते हैं? देखिए बच्चों, अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण में केवल एक ऐसी कंडीशन है जब वस्तु आभासी बनाता है। उसको देख लो तो बच्चों, देख लीजिए कैसा है। ये है अवतल दर्पण बच्चों, ये यहाँ पर ध्रुव होता है जिसको आप कहते हैं P। ये है वक्रता केंद्र बच्चों C। ये है बच्चों फोकस। और यहाँ पर अब बच्चों इसमें अगर यहाँ पर वस्तु अनंत पे रखी है तब भी वस्तु वास्तविक बनेगा, यहाँ पर रखेंगे वक्रता केंद्र पे तब भी वास्तविक बनेगा, फोकस दूरी पे रखेंगे तब भी वास्तविक बनेगा, अगर फोकस दूरी और ध्रुव के बीच रखेंगे तब भी वास्तविक बनेगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जब वस्तु ध्रुव और दर्पण के आगे इन दोनों के बीच में रखा रहेगा बच्चों। कहाँ पर रहेगा? इन दोनों के मुख्य फोकस के बीच रखा है। अब की फोकस बच्चों यहाँ रहेगा, मतलब यहाँ पर अगर वस्तु रखी है इसके मतलब ध्रुव के आगे रखी है बच्चों वस्तु। कहाँ रखी है? ध्रुव के आगे वस्तु रखी है। ये वस्तु AB है। जब अगर वस्तु ध्रुव के आगे रखी है तो इसी एक कंडीशन में बच्चों वस्तु आभासी बनता है। क्या बनता है बच्चों? आभासी। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु आभासी ही बनाता है, इसीलिए उसके मान प्लस में लिखे जाते हैं। लेकिन अवतल दर्पण हमेशा काहे बनाते हैं बच्चों? वास्तविक बनाते हैं। लेकिन एक ऐसी एक कंडीशन है जिसमें वस्तु आभासी बनाता है, इसीलिए सभी मान अवतल के माइनस में होते हैं, यू भी माइनस में होता है। लेकिन जब वस्तु आभासी बनता है, कौन सा बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है तो इसका मान प्लस में रहता है, माइनस में नहीं रहता है। मैंने इसके पहले आपको बताया था अवतल दर्पण के सभी मान माइनस में होते हैं, लेकिन कब? जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता हो तब। लेकिन जब आभासी बनेगा तो केवल u माइनस में रहेगा। u उत्तल में अवतल में दोनों में माइनस होता है, लेकिन इसमें आभासी बनेगा तो ये मान भी प्लस में रहेगा। अब बच्चों आपसे क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कैपिटल R होती है, ये आपका क्वेश्चन मार्क बच्चों। क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या बच्चों तभी निकलती है जब आपको फोकस दूरी पता हो। अब फोकस दूरी के लिए ये फार्मूला है, ये फोकस। बच्चों देखिए फार्मूला क्या है दर्पण का सूत्र का, देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका सूत्र है बच्चों। अच्छा बच्चों कुछ कंफ्यूजन नहीं होना, चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए आपको f का मान दिया नहीं है तो इसका वैसा ही उतार देंगे। u का मान दिया है -10 बच्चों, कितना दिया है? 1/-10 लिखा, और ये मान बच्चों लिखा है प्लस का चिन्ह लिखा, और v का मान लिखा बच्चों कितना लिखा है? 20 लिखा। काहे लिखा है? प्लस का। कितना लिखा है बच्चों? 20। अब इसका बच्चों फिर देखिए वही बात, इसका हर तो बराबर नहीं है, नहीं है ना? तो जब इसका हर बराबर नहीं है तो क्या करें बच्चों? त्रिज्या का गुणा, त्रिज्या का गुणा। तो बच्चों 1/f बराबर 20 एकन्नम 20, मतलब त्रिज्या का गुणा करें, इसकी लड़ाई इससे तो 20 एकन्नम 20 माइनस का, इसकी लड़ाई इससे तो प्लस का चिन्ह था, 10 एकन्नम 10 किया। फिर बच्चों इनकी लड़ाई हो गई है तो अब नीचे नीचे की लड़ाई कराएंगे, नीचे नीचे की इन दोनों की लड़ाई करा देंगे। तो 2 एकन्नम 2, क्योंकि आपको 20 का पढ़ा मालूम ना आता हो, 10 का पढ़ा 20 बार ना आता हो, तो 2 एकन्नम 2 कर दीजिए, 2 जीरो हैं यहाँ पर, आप चपका दीजिए दोनों जीरो को ऐसे। देखिए अब बच्चों क्या करेंगे? इसको घटा देंगे, क्योंकि ये क्या लिखा है? -20 और प्लस का 10। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 20 में से 10 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? -10। कितना बचेगा बच्चों? -10 बचेगा, -10। और बटे में बच्चों कितना बचा? 200। बच्चों अब यहाँ पर नंबर कौन सा बड़ा था? माइनस वाला बड़ा था, इसीलिए माइनस वाला नंबर हमने लिखा है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए बगल में इसके, अब देखिए बच्चों इस जीरो से जीरो काट देंगे। अब यहाँ बच्चों क्या बचा? माइनस का 1/20, माइनस का 1/20, ये किसके बराबर है? 1/f के। तो 1/f के बराबर बच्चों, तो यह क्या हो जाएगा? f। 1/f बराबर -20। बच्चों 1/f का आपको वैल्यू का है चाहिए? f। तो f बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? -20 सेंटीमीटर।
ये आपकी फोकस दूरी निकली है। लेकिन प्रश्न आपसे पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या। क्या पूछ रहा है? वक्रता त्रिज्या। मैंने आपको देखो फार्मूला लिखा है तो फोकस दूरी f बराबर r/2। अब इसमें आपको f का मान पता चल गया, कितना है? -20 सेंटीमीटर और r/2, r/2। इसमें आप बटे का मतलब क्या होता है बच्चों? बटे का मतलब होता है भाग, और ये भाग में तो कहाँ चला जाएगा? गुणा में। तो ये हो जाएगा r बराबर -20 गुणा 2। बच्चों 20 गुणा 2 मतलब 20 दूना कितना होता है? 40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ चुका है बच्चों। क्या है हमारे बच्चों? 40 सेंटीमीटर। लेकिन एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा, क्या त्रिज्या माइनस में होती है या नहीं होती है? बच्चों एक बार इसको देखिए फिर बता रहे हैं। देखो बच्चों, इसमें अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन होगा कि क्या वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है? बच्चों त्रिज्या कभी माइनस में नहीं होती है, इसीलिए इसकी वैल्यू हम माइनस में नहीं रखेंगे, ये हमेशा प्लस में रहेगा। क्या में रहेगा बच्चों? प्लस में रहेगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है हमेशा प्लस में ही चलती है। क्या में चलती है? प्लस में। तो f का मान आया था 20, मैंने रखा 20, और ये बटे में था, कहाँ चला गया? गुणा में। तो 20 दूना कितना हुआ? 40। ये हो गया आपका 40 आंसर। ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो चुका है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए सोल्यूशन इसका बच्चों। देखिए ये इसका सूत्र दिया था, वस्तु की दूरी u दी है, मैंने यहाँ पर रखा 10, और v का मान यहाँ था दिया था 20, मैंने 20 रखा, और इसका तिर्यक गुणा किया, 20 का नम 20 और 10 का नम 10, ये लिखा। फिर इन दोनों गुणा किया, 20 गुणे 10 आया 200, ये लिखा। इन दोनों को घटा दिया, बचा माइनस का 10, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, माइनस का 1/20 बचा। अब यहाँ पर 1/, यह बराबर माइनस का 1/20 बचा, इसको मैंने पलट दिया तो यह बराबर माइनस का 20 आपका ये फोकस दूरी आई है। लेकिन पूछा क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर ये हमने फोकस दूरी वाला सूत्र लिखा है, एक यह बराबर r/2, तो हमने f का मान रखा यहाँ पर 20, इसको लिखा था बटे में, कहाँ चला गया? गुणा में। तो 20 दूना कितना हुआ? 40। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अब आप इसमें के जितने भी सवाल हैं इनकी प्रैक्टिस करना बच्चों। ये सवाल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं, हाई स्कूल और इंटर में दोनों में आते हैं। हाई स्कूल में आता है 5 नंबर में और इंटर में आता है ये 3 नंबर में बच्चों। इनकी आप प्रैक्टिस करना, जो सवाल जहाँ पे न समझ में आए कमेंट करना, हम आपको बताएंगे बच्चों। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, आगे के लिए वीडियो फिर हम आपको बनाएंगे बच्चों। धन्यवाद।